गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, आज हम जानने वाले हैं गजनी साम्राज्य की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, गजनी साम्राज्य की जो शुरुआत है वो 932 में। ठीक है, आज हम क्या जानने वाले हैं, मोहम्मद गजनी के बारे में, और इसके साथ ही हम जानने वाले हैं गजनी साम्राज्य की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, 932 ईसा पूर्व अल्पतगीन नाम का एक गजनी 932 ईसा में अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार था। ठीक है, 932 ईस्वी में अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार था जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अल्पतगीन ने स्थापना की। अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार था। ठीक है, इसने स्थापना की गजनी साम्राज्य की 932 ईसा पूर्व। ठीक है, और गजनी साम्राज्य की स्थापना करने के बाद में गजनी साम्राज्य की जो राजधानी थी, राजधानी बनाई इसने गजनी। ठीक है, क्या किया अल्पतगीन ने, 932 ईसा में अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार होता है और उसने गजनी नाम का एक साम्राज्य का विस्तार किया या साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद में उसकी जो राजधानी थी वो इसने गजनी बनाई और इसने इस साम्राज्य की शुरुआत की, इसकी स्थापना की। इसके बाद में अल्पतगीन की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में यहाँ का नया जो शासक था गजनी के अंदर, वो पृथ्वीन ने शासन किया। ठीक है, कुछ समय पश्चात क्या होता है, जो अल्पतगीन तुर्क सरदार था, कुछ समय पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे इसकी मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु के बाद में, इसकी मृत्यु के पश्चात गजनी जो राजधानी थी वहां पर एक पृथ्वीन नाम का नया शासक आता है। पृथ्वीन नामक शासक ने ठीक है, अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात यहाँ पर एक पृथ्वीन नाम का नया शासक आता है जिसने गजनी जो साम्राज्य था उसके अंदर इसने शासन किया। और इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में भारत पर पहला आक्रमण किया जाता है। इसी के शासनकाल में तुर्कों के द्वारा भारत पर पहला, सॉरी, इसी के शासनकाल में अरबों के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया जाता है। भारत पर पहला आक्रमण, ठीक है, इसी के शासनकाल में 972 से 77 के बीच में भारत पर पहला आक्रमण तुर्कों के द्वारा, सॉरी, अरबों के द्वारा किया जाता है। और इस आक्रमण के बाद में देखिए, इस आक्रमण के अंदर पृथ्वीन जो होता है इसका समापन हो जाता है, यानी इसकी हत्या कर दी जाती है अरबों के द्वारा और इसका समापन हो जाता है। और इसके बाद में अल्पतगीन, जिस समय प्रथम आक्रमण होता है, ठीक है, भारत पर पहला आक्रमण होता है, जिस समय पहला आक्रमण होता है उस समय पंजाब का शाही वंश, शाही वंश जो था उसका शासक जयपाल का शासन था। ठीक है, पंजाब का शाही जो वंश था उस वंश का शासक जयपाल का उस समय क्या था, शासन था। जयपाल का उस समय शासन था। और देखिए, इसके बाद में अगला जो शासन आता है वो आता है अल्पतगीन का दामाद, और जो गुलाम था अल्पतगीन का, उसका दामाद सुबुक्तगीन अगला शासक होता है। और सुबुक्तगीन जो था, ठीक है, अल्पतगीन जो था, अल्पतगीन का दामाद और गुलाम था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का जो पुत्र होता है मोहम्मद गजनवी, उसका शासनकाल प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए, इसके बाद में 977 के बाद में देखिए,
सॉरी, अल्पतगीन का क्या था ये, गुलाम। अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था, कौन था, सुबुक्तगीन। नौ सौ सतहत्तर, अल्पतगीन का गुलाम और जो दामाद था वो 977 ईस्वी में, सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है, और सुबुक्तगीन का पुत्र जो था महमूद गजनी, ठीक है, सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था, महमूद गजनी था। 977 में ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और उसके बाद में महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, और इसका जन्म 1 नवंबर 971 को इसका जन्म होता है। 1 नवंबर 971 को इसका जन्म होता है। महमूद गजनवी का जो जन्म होता है वो 1 नवंबर 971 को महमूद गजनवी का जन्म होता है। और जब सुबुक्तगीन का शासन काल गजनी में होता है, उस समय महमूद गजनवी खुरासान का शासक होता है, ठीक है। जब सुबुक्तगीन का शासक गजनी साम्राज्य में होता है, उस समय जो महमूद गजनी था वो खुरासान का शासक था, ठीक है। और महमूद जो गजनी था वो गजनी साम्राज्य की गद्दी पर 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी के अंदर ये गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। गद्दी पर कब बैठता है ये, 998 ईसा के अंदर 27 वर्ष की आयु में, ठीक है। 27 वर्ष की आयु में ये गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। और देखिए उसके बाद में गद्दी पर बैठने के बाद में इसने भारत पर 17 बार आक्रमण, भारत पर इसने कुल 17 आक्रमण किए। भारत पर इसने कितने आक्रमण किए, भारत पर इसने कुल 17 आक्रमण किए, और उन सभी आक्रमणों का उद्देश्य केवल धन प्राप्ति था, उद्देश्य लूटकर केवल धन प्राप्ति मात्र उनका उद्देश्य था। इसका किसी को किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, केवल इसका उद्देश्य था अधिक से अधिक धन अर्जित करने का। देखिए एक जो महमूद गजनी था इसको मूर्ति भंजक शासक भी कहा जाता है, मूर्ति भंजक, ठीक है। महमूद जो गजनी था इसको मूर्ति भंजक शासक भी कहा जाता है, और इसे मूर्ति भंजक शासक कहने के पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि ये जहां भी आक्रमण करता था वहां पर जिस भी प्रकार की कोई मंदिर, मूर्तियां या मस्जिद कुछ भी होता था तो ये उनको तोड़वा देता था, और उनको तोड़ने के कारण ही इसे मूर्ति भंजक शासक कहा गया है। देखिए भारत पर पहला आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया। पहला जो आक्रमण किया था इसने, भारत पर इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, और उसके बाद में दूसरा आक्रमण इसने जो पंजाब का शाही वंश का शासक जयपाल था, यानी दूसरा आक्रमण इसने जयपाल के विरुद्ध किया था। पहला आक्रमण 1000 में, और दूसरा आक्रमण जो इसने किया था, ठीक है, 1001 के अंदर ये जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था, ठीक है। दूसरा आक्रमण इसने जयपाल के विरुद्ध किया था। उसके बाद में तीसरा जो इसका आक्रमण था, महत्वपूर्ण आक्रमण, ठीक है, और तीसरा आक्रमण 1027 ईस्वी में, सॉरी 1025 ईस्वी में इसने तीसरा आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में, ठीक है, सोमनाथ में आक्रमण किया था, और उस आक्रमण के समय वापसी में लौटते समय जाटों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया और आक्रमण किया, और उस समय वहां से इसे जो संपत्ति प्राप्त हुई थी वो थी 20 लाख दिनार। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और उस लूट के अंदर से 20 लाख दिनार संपत्ति प्राप्त हुई, ठीक है, 20 लाख दिनार संपत्ति प्राप्त हुई। और ये 20 लाख दिनार संपत्ति प्राप्त होने के पश्चात ये पुनः लौट जाता है, ठीक है, और लौटते समय इस पर जाटों ने विद्रोह किया, और उस विद्रोह के अंदर इसकी कुछ संपत्ति रास्ते में ही वापस लूट ली जाती है उनके द्वारा। इसी कारण अंतिम जो 1027 ईस्वी में इसने अंतिम आक्रमण किया था, अंतिम जो विद्रोह किया था वो जाटों के विरुद्ध किया था। यानी इसका जो अंतिम विद्रोह था, 17वां आक्रमण इसका 1027 के अंदर जो किया गया था वो जाटों के विरुद्ध था। अंतिम जो इसका आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। और इसके साथ ही सेवन राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर
नियुक्त थे। यानी मोहम्मद गजनी की जो साम्राज्य था, जो इसका राज्य था, उसके अंदर सेवन राय और तिलक जैसे जो हिंदू व्यक्ति थे वो इसके साम्राज्य के अंदर उच्च पदों पर आसीन थे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ।